किसी ने एक बेहतरीन प्रश्न पूछा और जरा सोचकर कमेंट या जवाब देना। ठीक है, प्रश्न ये है कि अगर आपने एबीसीडी से पढ़ा या कुछ भी इंग्लिश में कोई चीज पढ़े आपने, ठीक है, तो उसमें ये पूछा कि आप बताइए इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है। कमेंट करो, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ आता। बोलो ना, क्या आता है? एफ आता है। लेकिन देखो ई के बाद एन आता है, ई एन जी एल आई एस एच। इंग्लिश में ई के बाद एन एन आता है। बेवकूफ बन गया ये सब रे। हमने तो बोला, हमने क्या बोला, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है, तो तुमको ई के बाद एफ थोड़ी बोलना था, एन ना बोलना था। गलती कर दी है ना। ध्यान देना, अगली बार ध्यान देना। आप सरा हम टिपेंगे, तुम लोग कमेंट मार देगा। चलो ठीक है, आज की टॉपिक में मैं बताऊंगा आपको 13 नंबर का गधांश। 13 नंबर का गधांश। और गधांश जानने से पहले आपको अनुवाद जाना जरूरी था। अभी देखो, चट मंगनी पट गया, तुम इसका हिंदी नहीं बोल दिया तो तुम बोलना हमको, तो हमारा नाम पर ना शेर पोस लेना। ठीक है, हमेशा मुस्कुराते रहो। गधा हाथ है। चलो ठीक है, मैं पढ़ू, तुम लोग बोलेगा। महात्मा गांधी, देखो अथी बनाना है गधांश, ठीक है, अनुच्छेद और गधांश। महात्मा गांधी भारतस्य, भारतस्य का मतलब भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, सॉरी बवाल हो जाएगा, इससे में देश का मुद्दा बन जाएगा। हम राष्ट्र का पति बोल दिए, राष्ट्रपिता होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कथ्यते का मतलब कहे जाते हैं। मतलब भारत के राष्ट्रपति कौन कहे जाते हैं? समझ में आ रहा है ना अब धीरे धीरे हिंदी। राष्ट्रपिता वही, मेरे यार क्यों राष्ट्रपति याद रहता है। तस् का मतलब उनका या उसका। जन्म गुजरात राजस्य, गुजरात राज्य का। राजस्य का मतलब राज्य का। देख कितना मजा आ रहा है बनाने में। पोरबंदर नाम के, नामक में, बाल के बालक में, नाम के नामक में, स्थल स्थल में, अभुवत का मतलब हुआ। और लग गया ना, तो ताम था थी वाला हुआ था। ठीक है, तो उनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थल पर हुआ था। ठीक है, स्थल पर पढ़ाई तो थी वाला अधिकरण में पर, अधिकरण में क्या कहते हैं? बाल के कहते हैं ना, तो हो गया कथी, स्थल ने हुआ। ठीक है, चलिए। तस् का मतलब उनके पिता का नाम कथी था? करमचंद गांधी था। अब माता चौ का मतलब और, माता कौन थी? पुतलीबाई आस्ताम थी, और माता पुतलीबाई थी। गांधी ना, गांधी जी बाल्या नाम, गांधी जी का बचपन का नाम कौन? मोहनदास आशित। मोहनदास आशित का मतलब था, अस्थि का मतलब ना है, आशित का मतलब था। देखो अब बन रहा है ना इसका हिंदी। अरे वाह, तब तुम लोग हिला दिया। कस्तूरबा नाम्या मतलब कस्तूरा नामक, कस्तूरबा नामक। महिलाया, लतया, महिला लते पर चलेगा। महिला से स के साथ सा, सहार्थे तृतीया, इसलिए ना महिलाया लग गया, लतिया लग गया, लतिया तृतीया वध है ना। ठीक है, तो स अस्य विवाह, अस्य का मतलब इसका, किसका? गांधी जी का। विवाह अभुवत हुआ, अभुवत का मतलब हुआ। तो किनके? कस्तूरबा नामक महिला के साथ इनका विवाह हुआ। सत्यम, सत्य, अहिंसा, लोक सेवा, लोगों की सेवा। चौ का मतलब और, तो सत्य अहिंसा। चौ जहां लगता है ना उसको ना और पहले बोलना है, ये ना कि लोक सेवा और, ये नहीं होता है। चौ लगता है बाद में, लेकिन उसको उच्चारण पहले करते हैं। ठीक है, तो सत्य अहिंसा और का नहीं हो जाएगा। ठीक है, लोक सेवा। अस्य जीवनस्य, अस्य का मतलब इसका, जीवनस्य का मतलब जीवनस्य का मतलब जीवन का। भूल जाता तुरंत, इतने बार पढ़ाए तो। जीवन का प्रमुख आदर्श, प्रमुख आदर्श आसन है, प्रमुख मतलब इनका विचार है। ठीक है, स का मतलब वह, स का मतलब वह। बिना रक्तपातम मतलब बिना रक्त का, खून का। कैसा? अहिंसात्मक, अहिंसा वाले। सत्याग्रहण, सत्याग्रह से। भारत देशम, भारत देश को। बालकम कौन विभक्ति? कर्म कारक द्वितीय, कर्म का चिन्ह क्या? को। तब बालकम का मतलब बालक को, तब भारत देश मतलब भारत देश को। देख रहा है अब, स्वतंत्रतम, स्वतंत्रता अकरात किए, भारत देश को आजाद किए। कथी से बोले? रक्त, बिना रक्त के अहिंसात्मक सत्याग्रह से क्या किए? आजाद किए। क्या ये बातें समझ में आ गया? एक बार पढ़ लीजिएगा, मोटा मोटी तुम ना हिंदी जान ही जाएगा।
हम जानते हैं ना, क्योंकि तुम गुरुकुल में पढ़ा है, तुम गुरुकुल का स्टूडेंट है, तुम पढ़ लेगा बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि पढ़ाया कौन है? रविवंश सर। समझ में आ गया? अच्छा, कभी कभी हमको ये समझ में नहीं आता कि हम कौन विषय बढ़िया पढ़ाते हैं, यहो समझ से बाहर। अब एक पदेन, एक पद में, पदेन का मतलब पद में, उत्तर दे, एक पद में उत्तर देना, मतलब पद का मतलब संस्कृत में समझ में आया? शब्द, एक ही शब्द में आंसर। जितना पूछ रहा है मोटी जी, उतना जवाब देना है जी, जितना नहीं पूछेगा जी, जा दीजिएगा, घबरा जाएगा जी। चलिए, गांधी जी का जन्म गुजरात राजस्य, गुजरात राज्य के कश्मीर किस कहां पर है? कश्मीर किस स्थले बालक में, स्थल में, अभवत का मतलब हुआ। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य के किस जगह पर हुआ था? आप बताइए किस जगह? पोरबंदर। तो आंसर कैसे दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, खाली लीजिएगा कथी बारे? पोरबंदर, खाली कर दीजिएगा पोरबंदर, आंसर लिखा हुआ है पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर में होगा। चलो, गांधी महोदय मतलब गांधी महोदय का माता का मतलब कौन? का मतलब कौन थी? उसका माता कौन थी? तुम थी। पुतली बाई, कौन सी बारे? पुतली बाई, तो पुतली बाई लिख देना, ठीक है। बन रहा है ना क्वेश्चन? चलो, अब है गांधी महोदय मतलब अब है पूर्ण वाक्य उत्तर। देखो, सवाल आपको पूछेगा एक को पद में वो में, समझा? ऐसा ही पूछेगा दू को, ठीक है, ध्यान देना बढ़िया से। ये पूछेगा एक नंबर का, ये पूछेगा दू नंबर का, पूरा वाक्य में देगा तो 2 नंबर का एगो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। दो में 4 नंबर, 4 2 6 नंबर, ऐसे ही पूछ दिया आपको। सोचिए कितना मजा आएगा बनाने में आपको, इसलिए मजा से बनाइए आराम से। गांधी महोदय का जीवनस्य मतलब जीवन का, आदर्श आदर्श क्या था? याद करिए, आदर्श है कौन कौन था बारे? सत्य, अहिंसा, लोक सेवा, अस्य जीवन से प्रमुख आदर्श आसन, वही लिखोगे क्या? लिखोगे कथी? अगर तुम क्वेश्चन आ जाए देखो, गांधी महोदय जीवन से आदर्श सत्यम अहिंसा लोक सेवा आसन, या जैसे लोक सेवा जीवन से प्रमुख आदर्श आसन, मतलब इनके जीवन का प्रमुख आदर्श। तो क्वेश्चन देखो, अगर ये उतार दोगे ना, अगर खाली ये उतार दोगे सत्यम अहिंसा लोक सेवा तो इन्हें बुआ सब उतारेगा, खाली तुझे नहीं उतारेगा, सब उतारेगा। तुम तो क्वेश्चन के साथ आंसर दो। क्या लिखोगे हिंदी में? तुम सोचो क्या लिखोगे हिंदी में? गांधी महोदय जी का जीवन का आदर्श सत्य अहिंसा और लोक सेवा था, ये लिखोगे ना। अब इसका ट्रांसलेशन बना लो, क्या बनाओगे? गांधी महोदय से जीवन से आदर्श सत्यम अहिंसा लोक सेवा कथी बारे? आसन, लास्ट में था नहीं बोला आसन। अब तुम जो बनाया क्वेश्चन के साथ आंसर बनाया, और सब जो बनाएगा क्या बनाएगा? और सब खाली उतार देगा। देखिए, क्योंकि और सब का मास्टर पढ़ाता है, क्या पता है बउआ, ई वर्ड कहीं मिल लो, जी सर मिल लो, उलान उतार दे, यह पढ़े तो मास्टर सब यह पर हुए है, जाने को पूजा नहीं आवे, आ तू हो यह करबे तो सब वह तो तू हो वह, तो तू न तनिया आंसर सोची हिंदी में, और तनिया संस्कृत बना दे आराम से, क्या? चलिए अगला बोलिए, तो अगला क्या है? महात्मा गांधी कथम, महात्मा गांधी कहते हैं भारत देश स्वतंत्रता आक्रमण, मतलब महात्मा गांधी जी किस चीज से भारत को आजाद करा दी? भैया, अहिंसात्मक सत्याग्रह, मतलब अहिंसात्मक सत्याग्रह से, वही ना, बालकेन से, बालकेन तृतीय करण से, बालक सत्याग्रह से। इसका हिंदी में क्या सोचिए तो आप लोग? महात्मा गांधी जी भारत देश को, यही नहीं बोलोगे, भारत देश को सत्य अहिंसात्मक सत्याग्रह से क्या करा दिए? अकारात आजाद, स्वतंत्रता अकारात आजाद करा दिए। अब इसी को संस्कृत में बोला, क्या लिखोगे? महात्मा गांधी भारत देशम, मतलब महात्मा गांधी भारत देशम मतलब को, बालकम का मतलब बालक को, तो भारत देशम का मतलब भारत देश को, हो गया। तो महात्मा गांधी भारत देश को, ठीक है, कथी से? अहिंसात्मक सत्याग्रह, ग्रहण यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसका मतलब ग्रह से, तो सत्य अहिंसात्मक सत्याग्रह से किसको? भारत देश, लिखो भारत देश को क्या कराए? स्वतंत्रतम आक्रमण। बस ये आपका अपना लैंग्वेज है, इन किसी का चोरी चरा किया हुआ। अगर इस तरह का सोच के बनाते हो तब तो बहुत फायदे में रहो, ऑल टू ऑल नंबर मिलेगा। अब वही कॉपी पेस्ट करते हो तो बहुत सारे, आज जिसको बुझने नहीं आता है नहीं बना पाओगे, तब वो एक चीज माइंड में सेट कर लो, ये कहीं ना कहीं इस पंक्ति में मिल रहा है,
देखो ये वाला कहीं न कहीं पंक्ति मिला, ये पंक्ति में आप देखो फुल स्टॉप कहाँ है, ये है ना फुल स्टॉप, यहाँ पर सह लिखा हुआ है, इस सह हटा दो, क्या लिख दो, महात्मा गांधी, ठीक है। अब बिना ये सब उतार दो आराम से, बस आंसर बन गया। लास्ट में क्या करोगे, नहीं समझ में आएगा तो क्या, अगर समझ में आ रहा है तो अपने मन से आंसर बनाओ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को समझने में, और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आ गया। आप कैसे बनाना है, कॉपी में कैसे लिखना है बताए थे ना, वैसा ही लिखना, ठीक है। कैसा लगा दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे कोचिंग के इर्द गिर्द में है तो गुरुकुल ही पढ़िए 10वां में, क्योंकि गुरुकुल के अलावा इतना फैसिलिटी के साथ कोई व्यवस्था नहीं देगा, मेरा चैलेंज है। हाँ, जब देगा तो मैं बोलूंगा ये कोचिंग वाला दे रहा है इतना फायदा, हाँ देगा। आपके आसपास जो भी कोचिंग संस्थान है, क्वेश्चन आउट करके आपको देगा, क्योंकि वो खुद जानता है कि हम पढ़ा नहीं सकते हैं। और जब हम खुद पढ़ा नहीं सकते हैं, जब हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं हो सकता है, तो हम तो क्वेश्चन पे डिपेंड रहेंगे। लेकिन हमारा संस्थान ये नहीं कहता, मेहनत करो, क्या करो बुआ, मेहनत करो, रिजल्ट खुद पर खुद आए, क्या। और संस्थान ये नहीं कहता है मेहनत करो या न करो, क्वेश्चन खुद पर खुद आए, ठीक है। हाँ, यही फर्क है। कोई दिक्कत, चलिए अब बताते हैं आप